नमस्कार, मैं हूं एस कुमार और आप देख रहे हैं जन आवाज 24 सच के साथ। आज जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक ऐसा विश्लेषण है जो आपको समझाएगा कि मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध आपके घर तक कैसे पहुंच रहा है। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका सिर्फ एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, ये लड़ाई है तेल पर कब्जे की, समुद्र के रास्तों पर नियंत्रण की और दुनिया की अर्थव्यवस्था को झुकाने की। और इस पूरी लड़ाई का केंद्र है एक नाम होर्मुज जलडमरू मध्य, एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। अब सोचिए, अगर यही रास्ता रुक जाए तो दुनिया रुक जाएगी, अर्थव्यवस्था हिल जाएगी और आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ युद्ध है या इसके पीछे छुपा है एक बड़ा ग्लोबल पावर गेम? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे ईरान की असली रणनीति क्या है, इजराइल क्यों सीधे टारगेट पर हमला कर रहा है, अमेरिका शांति चाहता है या नियंत्रण, और सबसे महत्वपूर्ण, भारत पर इसका क्या असर होगा, तेल क्यों महंगा हो रहा है, एलपीजी संकट क्यों बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। तो अगले कुछ मिनट में बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि ये खबर नहीं, ये आपके भविष्य का विश्लेषण है। मैं हूं एस कुमार और शुरू करते हैं आज का सबसे बड़ा विश्लेषण जन आवाज 24 सच के साथ। होर्मुज पर कब्जा, तेल से दुनिया को झुका रहा ईरान। आज जो खबर है वो सिर्फ एक युद्ध की खबर नहीं है, ये एक ऐसा संकट है जो आपके घर के बजट को प्रभावित कर रहा है, आपके देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा और पूरी दुनिया की दिशा बदल सकता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अमेरिका, इजराइल और ईरान सीधे टकराव में हैं, लेकिन असली लड़ाई जमीन पर नहीं है, असली लड़ाई है समुद्र पर, तेल पर और व्यापार पर। दोस्तों, अब सवाल, आखिर ये पूरा मामला है क्या? युद्ध का 31वां दिन और सबसे बड़ा फोकस बन चुका है होर्मुज जलडमरू मध्य, एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अब सोचिए, यह रास्ता रुक जाए तो क्या होगा? तेल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा और महंगाई तेज हो जाएगी और आम आदमी की कमर टूट जाएगी। होर्मुज सिर्फ एक जलडमरू मध्य नहीं है, यह दुनिया की ऊर्जा की नस है और आज उस नस पर ईरान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं किया। यहां से शुरू होता है सबसे बड़ा खेल। ईरान क्या कर रहा है? वह कह रहा है होर्मुज बंद नहीं है, लेकिन हर किसी के लिए खुला भी नहीं है। यानी अमेरिका के लिए नहीं, इजराइल के लिए नहीं, उनके सहयोगी के लिए नहीं, लेकिन भारत के लिए हाँ, चाइना के लिए हाँ और रूस के लिए हाँ। दोस्तों, अब सवाल, क्या ये दोस्ती है या डिवाइड एंड कंट्रोल स्ट्रेटजी? यही वो जगह है जहां से युद्ध, रणनीति और व्यापार एक साथ जुड़ जाते हैं। अब आते हैं इजराइल के कदम पर। इजराइल का दावा, उसने IRGC के नेवी कमांडर अली रेजा तंगसीरी को मार गिराया। अब ये समझना बहुत जरूरी है, ये कोई सामान्य कमांडर नहीं था, ये वही व्यक्ति था जिसे होर्मुज ब्लॉकेड का मास्टरमाइंड माना जा रहा था। अब इजराइल ने क्या किया? उसने सीधे रणनीति पर हमला किया और ये बताने की कोशिश की, अगर तुम रास्ता बंद करोगे तो हम तुम्हारे दिमाग को खत्म कर देंगे। अब संकेत क्या मिल रहा है? दोस्तों,
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे आपके साथ अच्छा संबंध बनता है और मैं आपके साथ हमेशा बने रहना चाहता हूँ। अब संकेत क्या मिल रहे हैं? टारगेटेड किलिंग, इकोनॉमिक ब्लॉकेड, डिप्लोमेटिक प्रेशर, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं? और यही सबसे बड़ा खतरा है कि यह युद्ध अब सीमित नहीं रहेगा बल्कि फैल सकता है। यह युद्ध मिसाइलों से कम और तेल से ज़्यादा लड़ा जा रहा है। अब तक आपने समझा ईरान ने रास्ता कंट्रोल किया, इजराइल ने जवाब में हमला किया, लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी पूरी तरह सामने नहीं आया था और वो है अमेरिका। अब सवाल, अमेरिका क्या चाहता है, शांति या नियंत्रण? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम, उन्होंने ईरान को साफ चेतावनी दी, 6 अप्रैल तक होर्मुज पूरी तरह खोलो। पहले 48 घंटे, फिर 10 दिन का समय। अब आप जरा सोचिए, कोई देश दुश्मन देश को समय क्यों देता है? क्या ये बातचीत का मौका है या हमला करने से पहले की तैयारी? यहां समझिए, ये सिर्फ एक अल्टीमेटम नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव है। अमेरिका क्या कर रहा है? वह दुनिया को यह दिखा रहा है, देखो हमने मौका दिया और अगर इसके बाद हमला होता है तो उसे जस्टिफाई किया जा सके। यानी पहले नैरेटिव बनाओ फिर एक्शन लो। अब आते हैं उस बयान पर जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है, स्टेट ऑफ ट्रंप। ट्रंप ने मजाक में कहा, लेकिन क्या यह सच में मजाक था या एक हिडन मैसेज? जरा सोचिए, क्या अमेरिका चाहता है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण हो? क्या यह सिर्फ ईरान को हटाने की बात है या ग्लोबल ऑयल रूट पर कब्जा? अब डीप एनालिसिस, अमेरिका की स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है? एनर्जी कंट्रोल, जो तेल को कंट्रोल करेगा वही दुनिया को कंट्रोल करेगा। ईरान वीकनिंग, ईरान को आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर करना। ग्लोबल मैसेज, यानी दुनिया को दिखाना हम अभी भी सुपर पावर हैं और यही कारण है कि अमेरिका इस युद्ध में सीधे नहीं लेकिन पूरी ताकत से शामिल है। ट्रंप ने कहा 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, लेकिन ईरान ने इसे खारिज कर दिया। अब सवाल, क्यों? क्या ईरान शांति नहीं चाहता या शर्तें ऐसी थी जो ईरान के लिए स्वीकार करना मुश्किल था? ईरान ने क्या कहा? युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई, होर्मुज पर नियंत्रण। अब इसे समझिए, ये सिर्फ शर्त नहीं है, ये एक पोजीशनिंग है। ईरान क्या कह रहा है? हम झुकेंगे नहीं, हम नियंत्रण नहीं छोड़ेंगे। अब स्थिति क्या है? अब टकराव सीधा हो चुका है। अमेरिका दबाव बना रहा है, इजराइल हमला कर रहा है, ईरान जवाब दे रहा है। यानी अब यह तीनों के बीच सीधा टकराव है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सबसे खतरनाक संकेत, दोनों तरफ से मिसाइल हमले, ड्रोन हमले, धमकियां जारी है। और इसका मतलब क्या है? जब युद्ध एस्केलेट होता है तो वह रुकता नहीं, वह फैलता जाता है। अमेरिका शांति की बात कर रहा है, लेकिन उसकी तैयारी युद्ध की तरफ इशारा कर रही है। इस युद्ध का भारत पर सीधा असर क्या है? अब तक आपने समझा युद्ध कहां हो रहा है, कौन लड़ रहा है, कौन दबाव बना रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इसका असर आप पर क्या होगा, आपके घर पर क्या होगा, आपकी जेब पर क्या होगा? भारत क्यों सबसे ज्यादा प्रभावित? दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल आयातक देश
और लगभग 40% तेल हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य से आता है। अब सोचिए, अगर वही रास्ता अस्थिर हो जाए तो क्या होगा। आज तेल की कीमत ब्रेड क्रूड $110 से $112 तक और कुछ समय के लिए यह $120 तक। अब इसका मतलब क्या है? हर $10 की बढ़ोतरी भारत के लिए हजारों करोड़ का अतिरिक्त खर्च और इसका सीधा असर भारत के पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज महंगी हो जाएगी। अब सरकार ने क्या किया? सरकार का कदम राहत या रणनीति। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी कम, यानी 13 रुपया से घटाकर 3 रुपया। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी खत्म किया गया, 10 रुपया से सीधे 0 रुपया। अब सवाल, क्या ये राहत है या डैमेज कंट्रोल? सरकार क्या कर रही है? वह जनता को तुरंत राहत दे रही है, लेकिन खुद राजस्व खो रही है। अब ग्राउंड रियलिटी की ओर देखें, जो दिख नहीं रहा लेकिन सबसे ज्यादा असर छोटे व्यवसाय, ढाबे पर, होटल पर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर और सबसे बड़ी समस्या एलपीजी संकट। कई जगह गैस की कमी, कीमत ज़्यादा, लोग विकल्प खोज रहे हैं। बिजली का, कोयला का, यानी सिस्टम एडजस्ट कर रहा है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। अब एक और बड़ा खतरा, ग्लोबल शिपिंग। क्या हो रहा है? जहाज़ों को रूट बदलना पड़ रहा है, बीमा महंगा हो गया, फ्रेट रेट बढ़ गए। अब इसका असर हर इंपोर्टेड सामान पर महंगा, चाहे वो तेल हो या कोई भी सामान। भारत क्या कर रहा है? भारत की रणनीति, एक तरफ ईरान से संबंध बनाए रख रहा है, तेल सप्लाई सुरक्षित कर रहा है, और दूसरी तरफ अमेरिका से भी संबंध खराब नहीं करना चाहता। यानी इंडिया इज प्लेइंग बैलेंस डिप्लोमेसी गेम, लेकिन यह आसान नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा खतरा क्या है? क्या भारत सुरक्षित है? हाँ। स्टॉक है? हाँ। सप्लाई आ रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर युद्ध बढ़ता है, अगर हार्मुज़ पूरी तरह बंद होता है, तो भारत पर बहुत बड़ा दबाव आएगा। अब सीधी बात, इस युद्ध का असली असर आम आदमी पर, पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, सब्जी महंगी, किराया महंगा और सैलरी वही की वही। यानी यह युद्ध भले ही मिडिल ईस्ट में हो रहा है, लेकिन इसकी आग भारत के हर घर तक पहुंच चुका है। तो आज की सबसे बड़ी सच्चाई ये है, ये युद्ध सिर्फ ईरान नहीं, अमेरिका और इजराइल का नहीं, ये युद्ध आपकी जेब पर है, आपके भविष्य पर है। हॉर्मुज़ की लहरें भले समुद्र में उठ रही हो, लेकिन उनकी गूंज भारत के हर घर तक पहुंच चुकी है। और इसलिए इस खबर को सिर्फ खबर समझकर मत छोड़िए, इसे समझिए, क्योंकि यही आने वाले समय की दिशा तय करेगी। आज का युद्ध कल की महंगाई बन सकता है, आज का फैसला कल की आपकी जेब तक और बढ़ेगा। और यही वजह है कि आपको जागरूक रहना होगा, समझना होगा और सही जानकारी तक पहुंचना होगा, क्योंकि सच जानना ही सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एस कुमार और आप देख रहे थे जन आवाज 24 सच के साथ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही सवाल उठाता रहूं, खबरें बनाता रहूं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखें और आप हमें और भी बेहतर करने के लिए अपनी सुझाव लिखें।
अगले एपिसोड में मिलते हैं इसी तरह की नई खबरों के साथ, सच के साथ। नमस्कार, जय हिंद और जय भारत।